हाँ नमस्कार, जय हिंद साथियों। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती, जब इरादों में जान होती तो मंजिल भी जुगा करती। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन के साथ करते हैं, इस प्रेमचंद के साथ, और इसका इंटरव्यू और इसका पूछते हैं कि कैसा किया इसका आज उन तक सभी याद किया जो। ठीक है, तो हिंदी में तेरे कितने टॉपिक हो गए? परिभाषा वगैरह छोड़ 12-14। ठीक, तो मैं तेरे को कोई भी पूछता हूँ, ठीक है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण। हैं? ठीक। गुणवाचक किसका भेद है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ठीक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6। सर्वनाम के 6। और क्रम के आधार पर क्रिया कितने भेद? क्रम के आधार पर 2। कौन कौन से? एक क्रमक, सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। व्यक्तिवाचक किसका भेद? व्यक्तिवाचक किसका भेद? जल्द बता। जल्दी जल्दी। वहाँ कोई बात नहीं। जातिवाचक किया के। क्रिया के। ठीक। सकर्मक किसका भेद? सकर्मक किया के। हाँ, सकर्मक एकर्मक तो क्रिया के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये किसके? संज्ञा के। हाँ चलो वहाँ कोई बात नहीं। एबल यानी क्या होता है? एबल यानी योग्य। अलाउ यानी बाद में, के बारे में। आज्ञा देना। आज्ञा देना। अबाउट यानी अबाउट यानी बाद में, के बारे में। के बाद। आफ्टर यानी बाद में। हाँ, आफ्टर यानी बाद में। चलो ये ठीक है। और मैम आप भी कुछ पूछना चाहते हो? मैं कोई भी किसी मीनिंग केवल पूछ के थोड़ा टेस्ट करो। केवल एक दो हर स्टूडेंट में केवल 2 मिनट खर्च करना, 2 या 3 मिनट। चलो ऐसे मौखिक रूप से इनकी प्रैक्टिस हो रही है। इंग्लिश में कितने टॉपिक हुए? इंग्लिश में 14, 12। हाँ 12-14 जो भी है। हाँ आप तो पूछ लो, जो 12-14 हो गए। कोई भी एक पूछ के प्रैक्टिस कराओ इसे। टम्बलर यानी क्या होता है? टम्बलर यानी टलमर नहीं, टम्बलर। टम्बलर। टम्बलर यानी गिलास। हाँ बस चल कोई बात नहीं, बस तेरा टाइम आउट। ठीक है, अब दूसरे के बारे कुछ नहीं, पानी रुक जा बैठ। ठीक है, वो तो देख और प्रैक्टिस कर, फिर बाद में और भी आ सकता है नंबर। हाँ आपकी साइड से, आप से इसको इसमें से कोई बुला करना है। ठीक है, इसको आप पूछ लो जो भी कुछ। इंग्लिश में कितने हिंदी में कितने टॉपिक हुए थे? 4। अरे वो तो हुए टॉपिक, लेकिन आप इसको कोई भी पूछ लो बीच में से, कोई भी वगैरह आपको पता है, कोई भी पूछ लो। जैसे तरीके में कोई पूछ लो, रंगों का नाम है, धातु का नाम है, फलों का नाम है, कोई भी पूछ लो। इसको आता है नहीं आता? सर्वनाम की परिभाषा हो। सर्वनाम जैसे शब्दों। अभी याद करें, वो तो कल वाले 2 टॉपिक। हाँ सर्वनाम की सर्वनाम की परिभाषा बोल पड़ा। कितने पद होते हैं सर्वनाम? 6। कौन कौन से? नित्यवाचक। भाई ये इसको याद। विशेषण की बोल आज हाँ अभी याद की, वो विशेषण की बोल। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते वो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे करीब, नीला, चमकीला, अच्छा। कितने भेद होते? 4। कौन कौन से? और गुणवाचक। हाँ कोई बात नहीं, छोड़। ठीक, और ये कंप्लीट का टॉपिक। ठीक है, बस इसका इतनी ही बस। ठीक है, और दूसरा भी है तो और कंप्लीट कर पक्का। चल बैठ जा। हाँ नीलेश आजा, वापस रिवीजन करें इनको। चल चल चल। हाँ तो साथियों ये है नीलेश, कक्षा 8। ठीक है, तो तू बता कि परिभाषा याद करा हिंदी में कितनी परिभाषा होगी टोटल? एक तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि,
समास की संधि नहीं लिखी। कन्हैया संधि नहीं, समास ये संज्ञा- वचन और लिंग है। वचन और ठीक, तो स्त्रीलिंग किसका परिवाच किसका मतलब भेद है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, हाँ, लिंग, लिंग का कर्म वो तो अलग। द्विगु वो तो अलग, चलो वो तो। तत्पुरुष ये किसका भेद? तत्पुरुष व्यक्तिवाचक किसका भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। संज्ञा कितने भेद है? 3, सर्वनाम के कितने? 6, सर्वनाम के 6। लिंग के कितने भेद है? लिंग के हाँ 2, 2। वचन के कितने भेद? वचन के भी सब 2, हाँ कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक। किताब ये एक वचन है एक बहुवचन? एक वचन। किताबें एक वचन है, बहुवचन। समझ गया? एक वचन बहुवचन। लड़का एक वचन है बहुवचन? एक वचन। लड़के बहुवचन। चलो ठीक। दुकानें एक वचन है, बहुवचन। समझ गए? दुकानें मतलब बहुत सारी दुकानों के बाद। और लड़की स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, हाँ स्त्रीलिंग। काली स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, हाँ। भाई पुल्लिंग, समझ गया मतलब? हाँ ये तो समझ। और विश्व के देशों की राजधानी भी तो ये भी करें तो 2 विश्व के देशों की राजधानी सुना सकते? केवल 2 2, देश और 2 देशों की राजधानी। राजस्थान की से जयपुर। अरे ये राजस्थान ये तो ये राज्य है, ये तो राजस्थान का, ये तो नहीं। विश्व के देश आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। ये भी ये तो भारत के राज्य है, तो आंध्र प्रदेश ये तो भारत के राज्य। मतलब विश्व के देश नहीं है, इतना लिखा है। मेक्सिको की हाँ। मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की मेक्सिको सिटी। सब मालदीव की नर। मालदीव की नर। हाँ और भी कोई याद आ रही थी? एक दो और भी सुना सकते। गोवा की पणजी। यार ये तो नहीं, ये भारत तो की, नहीं, भारत की हो गया। ये तो भारत के राज्य की राजधानी है, वहाँ कोई बात नहीं। लेकिन तू देख मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? और शरीर के अंग लिखा है मैंने, शरीर। तो बता कि नाखून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाखून को नेल। नेल या नाभि को इंग्लिश में कहते हैं? तेरे को याद हो तो नाभि को? नाभि को वहाँ कोई बात नहीं। कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कान। ईयर। नोज को? नोज मतलब ना। होठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिप। ठीक। ब्लू यानी क्या होता है? ब्लू। ब्लू यानी नीला। येलो यानी? येलो यानी पीला। ठीक। टोमेटो यानी क्या होता है? टोमेटो यानी टमाटर। लेडी फिंगर यानी? लेडी फिंगर से भिंडी। हाँ भिंडी। पीज यानी? एक बार लिखा है ये सब्जियों का नाम है, नहीं लिखा है। वो खाद्य पदार्थ लिखा है मैंने। वीट यानी क्या होता है? वीट का नाम। ग्रेम यानी? ग्रेम यानी चना। ठीक। बारला यानी? बारला यानी जौ। राइस यानी? राइस यानी गेहूँ। राइस यानी चावल। राइस एंड चावल। तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक प्रश्न आप पूछो कोई भी जल्दी, फिर इसको फ्री कर दो। ये कोई भी जल्दी कोई भी। भारत की राजधानी? भारत की राजधानी नई दिल्ली। चलो ठीक है बस। और भी तो कंप्लीट कर। और कल भी वो जो आज नहीं पूछी वो कल पूछूंगा, ठीक है? ये भी विश्व के देशों में से आते हैं। ये भारत भी विश्व, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। हाँ तो ये भारत ये भी एक देश है, तो विश्व के देशों में मतलब ये भी है। चलो ठीक है। हाँ सूरज हाँ कैसे ठीक। के साथ ये है सूरज कि सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह चलना पड़ता चलना पड़ता। वेरी गुड याद हो गया तेरी मोटिवेशन कि सूरज की तरह अगर आप भी चमकना चाहते हो सूरज की तरह पहले जलना भी पड़ेगा। तो हमने इसको बहुत जला लिया और अब ये चमकने लग गया है थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं कि ये कैसा चमकता है। ठीक है ये सूरज। तो सूरज हाँ
चमक गया? ठीक है। शरीर के अंग कितने लिख लिए अभी आज? 38 38 और थोड़ी वो बीमारी के ऊपर प्रार्थना पत्र बोल तो थोड़ा। सेवन मोदे हाँ, थोड़ा जोर से, अब मेरे सेवा कान में तक। आराम से, सेवा में श्रीमान, फिर सेवम श्रीमान मोदे ए प्रधानाध्यापक ये कहाँ गए? प्रधान अध्यापक मोदे जी हाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाँ गंगापुर पियोड़ा हाँ। इसे छुट्टी के लिए पांचवा पद छुट्टी वाह चल छुट्टी छुट्टी के लिए क्लियर हाँ आजा छुट्टी क्लियर है मोदे हाँ महोदय जी मोदे जी हाँ नम्र नम्र निवेदन है हाँ मुझे नम्र निवेदन है कि मुझे कल से बहुत तेज बुखार आ रही है हाँ इसलिए हाँ। मैं उपस्थित नहीं मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ हाँ इसलिए मुझे छुट्टी नहीं देनी कृपया क्या? इसलिए आप छुट्टी देने की कृपया करें हाँ और आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है? नाम सूरज माली हाँ दिनांक 21 तारीख वहाँ चल कोई बात नहीं वहाँ चल ठीक है लेकिन वो ध्यान रखना मतलब वो तू गलती करता है नंबर वगैरह में कल से मुझे तेज बुखार में थोड़ा वो सही करना ठीक है तो तेरा हिंदी परिभाषा कितनी होगी? एक तो संज्ञा की होगी, दो है। सर्वनाम की होगी हाँ। तो जल्दी जल्दी याद कर तो फिर मैं भी दूंगा हाँ चलो ये कंप्लीट होगी तो फिर और भी कोई नया सब हिंदी की सब परिभाषा ही संज्ञा की परिभाषा बोल। संज्ञा की बोले संज्ञा जैसे शब्द जैसे कहाँ गया बीच में जो शब्द जो शब्द स्थान पर क्या स्थान, जो शब्द किसी व्यक्ति स्थान व्यक्ति वस्तु वस्तु स्थान, आदि स्थान ये क्या, ये गलत है। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। या ऐसे ही बोलते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान ये सरल परिभाषा है फिर और भी सही व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 कौन कौन से? व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक ठीक व्यक्तिवाचक हाँ अरे व्यक्तिवाचक तो प्रेम किसमें आएगा? प्रेम नाम ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक प्रेम भाववाचक ये अभी इनको बताया नहीं इतना इसको इतना अंदर तक नहीं ले जाए ये सूर्य का प्रकाश अंदर तक बाकी है सर्वनाम की याद है? हाँ बोल परिभाषा बोल। संख्या के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को कहते हैं क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं तुम वे आदि ठीक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 पुरुषवाचक हाँ अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक 3 बार हो गए। अनिश्चयवाचक हाँ कोई बात नहीं बोल संबंधवाचक सर्वनाम के 6 बोल पुरुषवाचक निश्चय सनिश्चय अनिश्चय संबंध वो भी सब याद करना ठीक है चल बैठ और भी जो कमी हो तो वो देखना ठीक है चल बैठ आप तो तुम्हारा काम कर ये है शुभम और ये है चिराग दोनों कौन सी क्लास में? तीसरी अब तीसरी में आ गए तो इसका मतलब अब रेडी हो डर तो नहीं है चलो ठीक हाँ ठीक है अब इनको मैम शुरुआत आप ही करो कुछ न कुछ शुरुआत आप करो अंत में कर लूँगा व्याकरण में परिभाषा कितनी होगी तुम्हारी? वो तो छोटा आप पूछ लो वो तो आप उनको पता है कि 9-10 परिभाषा हिंदी में जो भी मेन है सब याद करा दो वचन की परिभाषा बोलो। व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ओ लो अब छोड़ ये छोड़ मैं पूछ रहा छोड़ बस रुक जा बस अब ये मिक्स कर दिया तूने। तू बता कि संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के
दो दो वेद कौन कौन से? एक वचन बहुवचन लिंग के कितने वेद होते? लिंग के दो कौन कौन से? पुल्लिंग बहन ये किस में आएगी? स्त्रीलिंग ओ भाई पुल्लिंग ठीक। और काल काल के कितने वेद होते? काल काल के 3 भेद कौन कौन से? वर्तमान काल तो तू जिसको बोल रहे वो वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल ठीक। और समाज के कितने वेद होते? 6 नाम बता सकता? अविभाव हाँ बहुवी हाँ बिंदु बिंदु नहीं द्विगु एक तो डिंडू द्विगु। ऐसे बोला डिंडू है डिंगु द्विगु 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 दिगु द्विगु दिगु हाँ और द्वंद वंद हाँ द्वंद नहीं द्वंद। द्विगु द्वंद और क्रमधार्य कमदार्य पाचन ठीक। समाज के समाज के 6 भेद ठीक है। समाज ए तू है अब घोड़ा का पर्यायवाची बोल। गोरा अश्वा हाँ अश्व गोरा गोतक तुरंगबाजी है ये संदो आकाश को बोल सकता बोल अंबर नभ गगन आसमान अंतरिक्ष ठीक। और वस्त्र का बोल सकता कपड़ा वस्त्र का सही लिखा है नहीं कपड़ा इसको नहीं लिखा तू बोल वस्त्र हाँ अम्ब हाँ और चीर वसन चीर वसन और कपड़ा कपड़ा हाँ, ठीक। और तू ए तो वो बोल सकता इच्छा का इच्छा का इच्छा का इसको नहीं आलम कामना हाँ तो इसको कामना अभिलाषा हाँ कोई बात नहीं। घर का बोल सकता घर का घर आवास घर का आवास घर ये भी नहीं लिखा है घर का मकान भवन धाम धाम और ग्रह आल्य वाह कोई बात नहीं। और तेरे को परिवाची कितना याद है? 20 तो याद है ना? 3 सुना किसी को कोई भी 3 चंद्र चंद्रमा हाँ सुना चंद्र राकेश मतम हाँ और है इंद्र हाँ इंद्र देवराज देवेंद्र सूर्यवती हाँ देवेंद्र हाँ और ए चलो ठीक है। अब सुन अब दोनों में से मैं बोलूँगा और आपको बताना ठीक है। अनुलोम कपड़ा अनुलोम मैंने ये क्या पूछा अनुलोम मतलब हाँ विलोम अनुलोम का विलोम ठीक। ग्रेम यानी क्या होता है? चना हाँ ग्रे बारले यानी क्या होता है? जो टम्बलर यानी क्या होता है? गिलास गिलास पल्स यानी दाल कर्ड दही दही लेडी फिंगर भिंडी पीज मटर कॉलीफ्लावर पत्ता गोभी चलो ठीक। कोबीज राइस यानी क्या होता है? कोबीज कोबीज कैबेज हाँ केबीज पालक स्पिंच को स्पिंच पालक टर्म गार्लिक गार्लिक यानी क्या होता है? लहसुन लहसुन जिंजर यानी अदरक चिल्ली यानी तिल्ली यानी मिर्च टर्मेरिक टम्बलर तमरे यानी गिलास कोई बात नहीं चलो ठीक। और भी याद करो कोई भी हो ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो हमसे? पूछो पूछो आज तो पूछना पड़ेगा कुछ भी पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो मतलब पढ़ाई संबंधित और कुछ भी। मेरे को भी दो हाँ सुनो ये कुछ पूछना चाह रहे हैं ये कुछ पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। चल पूछो पूछो जल्दी कोई भी कोई समस्या हो ऐसा कुछ समस्या या कुछ न या कुछ कुछ पढ़ाई संबंधित कुछ समस्या हो चलो ठीक है। बाकी ठीक है समझ में आ रहा है? 2 मिनट रुको ठीक है ना? हाँ 2 मिनट छोड़ो। हाँ ये अंजलि आ गई अंजलि हाँ बैठ। अंजलि को वो याद है तेरे को हिंदी का में हिंदी में टॉपिक कम चल रहा है तो अभी आई है ना परिभाषा चल रही है ना इसकी
तो इंग्लिश में क्या क्या सीखी वो बता। WH फैमिली हम्म और बेसिक इंग्लिश मीनिंग हम्म और है ना वो चलो ठीक बात है। एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 31 31, ठीक। एक साल में 31 महीने होते हैं। 31 के नाम तो सकती तुम तो? एक साल में हाँ, कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 हाँ 12। 12 में तो कौन कौन से? संडे मंडे ये तो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 ठीक, एक सप्ताह में 7 चलो ठीक। और तेरे को याद कराए ना क्या? खाद्य पदार्थ, रंगों का नाम। हाँ, नीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीला, ब्लू, ब्लू। पीला को? येलो, और स्काई ब्लू को हिंदी में क्या कहते हैं? स्काई ब्लू मतलब आसमानी, हाँ आसमान। ए और इसको कुछ WH फैमिली याद की। वोट यानी क्या? कब को इंग्लिश में क्या कहते हो? कब? कब को? ऐसे नहीं है। वेन, वेन यानी यानी क्यों? क्या? वेन, वेन, वेन यानी कब। हाँ वेन यानी कब। वाई, WH वाई, वाई, WHY, वाई यानी क्यों? हाँ वाई यानी क्यों। हाउ मैनी, हाउ मेनी यानी कितने। कितने? इट यानी क्या होता है? इट यानी यह, हाँ यह है। यू और मिस तुम, तुम्हारा। तुम्हारा। और यू मिस तुम। वी, वी यानी वी मिस हम। तो ये तो ठीक है बेसिक। बाकी नॉर्मल। और एक और रोज का काम रोज किया कर, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक, बैठ। फिर और बाद में और पूछते हैं। हाँ, चलो बैठ। अनिता बस इतना ही बस। हाँ तो साथियों, आज थोड़ी बहुत इनको प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कल और बताएंगे कि कैसे क्या प्रैक्टिस चल रही है। हमारा एक स्टेटमेंट है कि आप अभ्यास को इतना थका दो कि सफलता के पैर दुख जाए। तो हम इसको अभ्यास करा करा के इतना इनको पैर को इतना थका देंगे कि साले सफलता के पैर को दुखना पड़ेगा। हाँ, और इसी के साथ बस जय हिंद जय भारत।